लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता अपने अंतिम चरण पर है। ऐसा लगता है कि यह जो यूएस ईरान का जो युद्ध है या युद्ध विराम में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल के दाम लगभग $87 प्रति बैरल पहुंच गया था, उसमें कमियां आएंगी और स्मूथ प्रोसेस में चीज़ें होंगी और इंटरनेशनल ट्रेड में जो बैरियर थे वो हटेंगे और एलपीजी जैसे आपके समस्याएं भारत में है उसका भी सॉल्यूशंस आएगा। भारत को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर गति आएगी। लेकिन ये शर्तों पर होगा, अमेरिका की शर्तों पर होगा यह डील। न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर वेपन नहीं खरीदेगा ईरान या उसे डेवलप नहीं करेगा, इन शर्तों पर होगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर जाहिर सी बात है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केवल डेवलप कर रहा था तो भारी कीमत चुकानी पड़ी। राष्ट्रपति को भी मार दिया गया, बड़े बड़े नेताओं को उनको मार दिया गया और इसका खामियाजा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आपने देखा ही, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शांति की हम लोग भी पक्षधर हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए और उम्मीद है कि चीज़ें जल्द ही बेहतर होगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि मिडल ईस्ट में लड़ाइयाँ जब से 1948 से लेकर के 1947 से लेकर के अभी तक पश्चिम एशिया में हमेशा युद्ध होते रहे हैं। चाहे ईरान और इराक के बीच में युद्ध हो, चाहे इराक में अमेरिका का युद्ध हो, चाहे आप लीबिया सीरिया में देख लो, चाहे आप किसी भी देश में देख लीजिए, लगातार संघर्ष होते रहे हैं। यह संघर्ष जो है उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ के तेल भंडार, वहाँ के संसाधन। तेल भंडार मतलब सारी अर्थव्यवस्था उसी तेल के ऊपर खड़ी हुई है, उस पर नज़र है। और यदि यह युद्ध ना हो तो सबसे शक्तिशाली देशों में ये अरब देश आएँ और मिडल ईस्ट के देश आएँ। यहाँ पर जो जंग है वह शांति की जंग नहीं है, ये जंग जो है आधिपत्य की है। अपने पावर को बनाए रखना। 21वीं सदी में कहीं ना कहीं अमेरिका को खतरा है कि उसकी जो दादागिरी है, उसका दबदबा है और आधिपत्य है जो पूरे दुनिया पर कंट्रोल करके रखा हुआ है, वह खतरे में है और यह खतरा रहेगा क्योंकि चाइना का जो पूरा फाउंडेशन है ना, उस पर अमेरिका की दाल गलने वाली नहीं है इतनी आसानी से। थैंक यू।